स्टूडेंट हर कोई आके चौथा पांचवा बंदा ऐड करता जाएगा। जब ये वेबसाइट आपकी लाइव होगी, आपने लाइव तो नहीं करनी ना अभी, जब लाइव होगी तो फिर तो कोई भी आके इसमें स्टूडेंट को ऐड कर देगा, स्टूडेंट को व्यू कर देगा, स्टूडेंट को डिलीट कर देगा, कोई भी आके। हमने लॉगिन बनाना होता है कि यार लॉगिन किए बगैर कोई भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस ना कर सके, जस्ट लाइक दिस एंड दैट। देखिए grindengain.net पे जाता हूँ मैं, मेरी वेबसाइट है, क्लाइंट की वेबसाइट है। ये वेबसाइट है। अब क्लाइंट कोई भी चेंज करना चाहता है तो वो एडमिन पैनल पे जाता है, WP एडमिन, सिर्फ क्या टाइप करता है एडमिन और कर देते हैं वेबसाइट के आगे एडमिन। उसको लॉगिन मिला, वो लॉगिन करता है, लॉगिन करके उसी तरह डैशबोर्ड भी इसके पास आ गया, साइड बार भी आगे, ज़रा अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। हमने ज़रा पूरा सा डिज़ाइन किया टाइम की किल्लत की वजह से। ये नोटिफिकेशन भी हम बना सकते थे, इसका लॉग आउट की तरह इसने इधर लॉग आउट दिया हुआ है। आप बना बनाया डिज़ाइन उठा सकती हैं, मैंने तो आपको सिंपल सा बना के दिखाया। ये इसकी सारी डिटेल आ रही है, यहाँ से ये ऑल यूज़र, एक्टिव यूज़र, प्रोफाइल, डैशबोर्ड, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लॉग आउट कर दोगे तो कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा आपके इन फीचर्स को, लेकिन आपके पास जो है उसको तो हर कोई एक्सेस कर लेगा। तो आप भी लॉग आउट का पेज बनाएं, यहाँ पर आ जाइए, सॉरी लॉग इन का पेज बनाएं, फाइल न्यू करें, HTML, और बॉडी को इसका नाम रखें login.php, नाम रखें इसका login.php। टाइटल में लिखें लॉगिन पेज। एक फॉर्म लगा, हमको एक्शन दें, सेम पेज का खाली छोड़ दें बेशक। वालेकुम सलाम, है आपका नाम है यार। मैं चलो पोस्ट हो गया, फॉर्म आ गया, फॉर्म में फॉर्म ग्रुप लगा दूँ, लगा सादा सा जल्दी से बनाते हैं यार, आगे भी खाते जा रहे हैं। LBL एंड इनपुट, इसका LBL इनपुट इसका नाम रखिए LBL।
लॉगिन पे इसको स्टाइल लगाते हैं, स्पेस लगाते हैं, कमेंट करके स्टार्ट कर सकते हैं, कमेंट लगाएं। सर ये फॉर्म की स्पेलिंग देख लें स्टाइल में। चेक करें स्टाइल। मार्जिन आपसे करते हैं। जैसे मेरे से लॉगिन बना के डिज़ाइन करना है। LBL इनपुट है, सॉरी फॉर्म तो नहीं है। फिर इसी की इनपुट है। फॉर्म का डिज़ाइन अच्छे से बनाते हैं। लॉगिन फॉर्म
हम को स्काई ब्लू ले लेते हैं। जो शेडो रेडर को ख़त्म कर देते हैं। नॉर्मल से शेडो दे दो, अच्छा लगेगा। रेडियस दे दो थोड़ा सा। इनपुट को पैडिंग दी है, बॉक्स जो लेबल है यूज़र नेम आ गया, पूरा ये कॉपी करें। पासवर्ड भी आ गया। इस लॉगिन को कर दें सेंटर में, यहाँ पे इनपुट अच्छे से और लगाएं। ये बेसिकली होता है उन पेजेस पे जिन पे आप यूज़र का लॉगिन करवा रहे हो। हम एडमिन लॉगिन बना रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इस लाइन को ख़त्म कर देते हैं। एडमिन लॉगिन आ गया, इधर आते हैं, इधर H2 लगाते हैं, लगा के हम लिख देते हैं वेबसाइट का लोगो आ जाएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा एडमिन लॉगिन। लोगो वेयर लोगो लगा ही देते हैं कोई यार, लेकिन कोई लोगो नहीं। ई में चले जाएँ, एग्जैम्प में चले जाएँ, htdocs में चले जाएँ, php में चले जाएँ, नाम इधर आए जो एडमिन लोगो यहाँ पे इमेज को डिफाइन करते हैं। H2 लाइन सेंटर करो,
H2 में जो इमेज है एडमिन लॉगिन डिज़ाइन अच्छा बन गया आपके पास? बोलो यार। जी सर। हम पेज को सेंड कर दिया क्योंकि सेम पेज पे PHP करनी है btn माइनस बटन आ गया, इस बटन को डिजाइन करते हैं। बटन ना करें 5 तो ऑटो कर दें। इस पैडिंग को बेशक कम कर दें और इस पैडिंग को बढ़ा दें बेशक। ना करें बैकग्राउंड आप कर दें। यार ऐसा नहीं करते, एक्सटेंशन है किधर चली गई? कोई एक्सटेंशन नहीं नजर आ रहा। एक्सटेंशंस में जाते हैं, एक्सटेंशन 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 कलर जिला को ऑन करते हैं। कलर जिला यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये कलर ले लेते हैं। पूरा कोड कॉपी करते हैं। बॉर्डर 0 कर दिए, बॉर्डर माइनस रेडियस 3 ऐसा हो गया। आ जाएं ऊपर, ऊपर फॉर्म पे आ जाएं, लॉगिन फॉर्म लॉगिन फॉर्म लॉगिन फॉर्म फॉर्म हाइट 400 के बजाय ऑटो कर दो मेरा बेटा। आपका ऐसा ठीक हो गया। ओके की रिपोर्ट में हो गया। यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, आपका फॉर्म एक्शन पे जाएगा। ठीक हो गया। अब डेटाबेस में जाएं, PHP माई लोकल होस्ट, PHP माई एडमिन।
डेटाबेस का नाम क्या था? PHP 2। इसमें एक ही std डाटा के नाम से टेबल है। न्यू पर क्लिक करके एक और टेबल बनाएं। टेबल का नाम रखें एडमिन, ऊपर रख दें एडमिन का टेबल का नाम। कॉलम अभी कोई नहीं चाहिए। आईडी रख दें, इंटीजर ही आएगा। आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट बना दें कि जितने भी एडमिन आते जाएं। ऑटो इंक्रीमेंट बना दिया। यूज़र नेम आ गया, ये varchar होता है यूज़र नेम, 255 करैक्टर। ईमेल आ गया, ईमेल को इधर करें, यूज़र नेम varchar होता है 255 करैक्टर। यहाँ पर आ गया पासवर्ड। अभी तक आपको पासवर्ड ऐसे करके दिखाता हूँ। पासवर्ड टेक्स्ट हो सकता है लंबा सा, बस सेव कर। 3 चीज़ें आपको मैंने सेव करके दिखा दी, यूज़र नेम, पासवर्ड। एडमिन का टेबल बना दिया। अब यूज़र साइन अप नहीं करवाया, वरना ये साइन अप करके यूज़र ऐड होता है। साइन अप वाला भी करवाऊंगा आपको। ये एडमिन खुद बना रहे हो अपनी वेबसाइट का, क्लाइंट को एडमिन बना के दे रहे हो। क्लाइंट को एडमिन की एक्सेस नहीं दे रहे हो कि तुम बार बार एडमिन को ऐड कर लो। उसको एक ही बना के दो, तुम्हारा लॉगिन ये है भाई, इसी में लिखो और ऐड करो और चलो। मैंने कहा एक ही एडमिन ऐड भी कर दो। एडमिन में आओ, इंसर्ट पे क्लिक करो, क्या रख रहे हो नाम एडमिन का। आईडी को नहीं छेड़ना, admin@gmail.com, बाद में चेंज भी हो सकते हैं। एडमिन पासवर्ड, ईमेल आ गया एडमिन, पासवर्ड आ गया एडमिन 12345, ये बनाया। यहाँ बनाने के बाद गो कर दिया। एडमिन में एक रो ऐड हो जाएगी, देखो admin@gmail.com, एडमिन 12345, ठीक हो गया। अब लॉगिन में जब तक एडमिन और एडमिन 12345 नहीं ऐड करेगा तो लगना नहीं चाहिए आपका लॉगिन। यूज़र नेम की जगह यहाँ पर पासवर्ड आ जाएगा और यहाँ पर ये भी पासवर्ड हो जाएगा। जब तक आपका ये ऐड ना करें यूज़र नेम और पासवर्ड, तब तक आपका लॉगिन नहीं होना चाहिए। देखो लॉगिन नहीं होना चाहिए ऐसा। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग का लिंक सेंड कर दूँ। स्क्रीन शेयरिंग ही बंद कर दूँ, रिकॉर्डिंग का लिंक सेंड कर दूँ। चैट में जाना, ओपन कर लेते हैं इसको। मैंने एक्सेस कर करंट कर दिया। ओह, मैंने एक्सेस किया, ऐड करना चाहा। टाइटल हो जाएगा हाउ टू क्रिएट डैशबोर्ड एंड लिंक ऑल पेजेस कर देना। लिंक ऑल पेजेस विद डैशबोर्ड आर कनेक्टेड विद ऑल पेजेस, इस तरह कोई टाइटल बनाना। अच्छा जी, जब वो यहाँ पर एडमिन लिखे और एडमिन 123 लिखे तो तब लॉगिन होना चाहिए, वरना लॉगिन नहीं होना चाहिए। आज मैंने कहा इस इनपुट को भी नाम दे दो txt uname, इसको भी नाम दे दो कोई txt pass। जब बटन पे क्लिक हो तो ये दोनों की वैल्यू उठनी चाहिए। मैं ऊपर आ गया, मैंने कहा यहाँ पर क्लिक लगाते हैं। PHP स्टार्ट किया,
PHP क्लोज किया। सबसे पहले तो कनेक्शन देखें, कनेक्शन तो इंक्लूड ही नहीं करवाया। PHP क्लोज रिक्वायर वंस। क्या चाहिए आपको? इंक्लूड्स में include इंक्लूड्स में कनेक्शन डॉट PHP। अगर बटन का नाम क्या है, $_post btn माइनस लॉगिन। अगर btn लॉगिन क्लिक होता है, इस सेट का मतलब उसमें कुछ आ जाता है। इस सेट तो लिखा ही नहीं, इस सेट अगर btn लॉगिन में कुछ आ जाता है तो ये काम परफॉर्म करो। इस काम में क्या करो, $_post txt uname, इसकी वैल्यू ले लो, $_uname में आ जाएगी, यूजर नेम में आ जाएगी। txt पास की वैल्यू लेके $पास में रखवा लो। ठीक हो गया। यूजर नेम भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। एक क्यूरी चलाओ, $q सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन के टेबल से सिलेक्ट करो सब कुछ, वेयर यूजर नेम, या सिर्फ यूजर लिखा है वो देख लो जरा जाके PHP में। यूजर नेम, वेयर यूजर नेम इक्वल टू डबल कोट $, यू नेम, जो नेम उधर से आया है अगर वो यहाँ पर मौजूद है डेटाबेस में, सिलेक्ट करो। अगर तो यूजर मिल गया उसको सिलेक्ट करेगा, नहीं तो कहेगा यूजर नॉट एग्जिस्ट। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन वेयर यूजर नेम इक्वल टू दिस। आ जाए क्यूरी को चलाएं, mysqli अंडरस्कोर क्यूरी कौन $q क्यूरी चली, रिजल्ट आ गया रेस में। इफ अगर तो ट्रू होता है ये चीज, $रेस। अच्छा अभी देख, मैंने कहा यार काउंट करो, पहले रेस में कुछ आया है। अगर तो ये यूजर एग्जिस्ट कर रहा होगा, आपको पता है यूजर नेम यूनिक होता है, रिपीट नहीं होता। अगर एडमिन इसका है तो दूसरा कोई और होना चाहिए, तीसरा कोई और होना चाहिए। मैंने कहा अगर ये यूजर एग्जिस्ट करता है, वैसे ये मैसेज दिखाना नहीं चाहिए, बताता हूँ इसका क्या मतलब अफेक्ट गलत होगा। इफ $रेस, यहाँ पे गिनो mysqli num अंडरस्कोर रोज कि कितनी रोज आई हैं। अगर ये यूजर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो एक रो आएगी, वरना कुछ भी नहीं आएगा। मैंने कहा अगर रो 0 से ज्यादा आती हैं तो कहो इको में यूजर एग्जिस्ट, एल्स इको में कह दो दिस यूजर नेम इज नॉट रजिस्टर्ड। अभी आप देखिएगा जरा क्या होता है। क्या कह रहे हैं, मैसेज ठीक कर लेते हैं, मैसेज हम बना लेते हैं जी। डेट का मैसेज भी तो बनाया हुआ है, कभी बनाए। सक्सेस का तो बनता ही नहीं, एरर का ही बनेगा, क्योंकि सक्सेस पे तो हमने एडमिन पे चले जाना है, एरर का बना। इस मैसेज इस डिव को किया क्लोज, सक्सेस का भी बना लेते हैं अब क्या बात है। पर सक्सेस पे क्या करना होता है, जब लॉगिन हो जाते हो तो फेसबुक के होम पेज पे नहीं चले जाते, वहीं पे कोई मैसेज आता है, वहां कोई मैसेज तो नहीं आता। आप तो होम पेज पे चले जाते हो फेसबुक के। इसी तरह हम भी ऐसे ही करेंगे, बट चलें अभी तक के लिए आपको करवा देते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? This type of username is not registered.
कभी भी स्पेसिफाई ना करो कि यूजर नेम नॉट रजिस्टर्ड, कभी भी। वो इसलिए कि नहीं, क्लाइंट को, उसको फिर हैकर को आसानी हो जाती है कि पहले यूजर को ढूंढे। वो पहले यूजर ट्राई करता रहता है कि पहले यूजर नेम मिले, उसे बताओ यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। मैसेज में आपका ये होना चाहिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। कभी भी सीधी बात ना बताओ, वरना उसको हिंट मिल जाएगा कि यूजर ठीक है, पासवर्ड गलत है। यूजर नेम एंड आर लिखिए, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। कभी भी चेक करना है, वेबसाइट्स में ऐसा नजर आ रहा होगा, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, इनवैलिड आ जाता है। ठीक है, कभी भी सीधा मैसेज ना शो करो, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक हो गया, इनकरेक्ट हो गया भाई। मैंने इधर मैसेज तो नहीं शो करवाना यूजर एग्जिस्ट, जरा चेक कर लेते हैं। मैंने सिर्फ इधर लिखा एडमन और कुछ भी नहीं, सिर्फ एडमन। देखिएगा मैसेज क्या आता है, क्या मैसेज आया। यूजर एग्जिस्ट। अच्छा जी, क्या यूजर मिलने से ही आप वेबसाइट में आगे चले जाते हो कि पासवर्ड भी मैच करना होता है। सर दोनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। हाँ, इसके अंदर इफ लगाओ, इफ डॉलर साइन पास, जो आपका पासवर्ड है वो इक्वल टू है डॉलर साइन रो। भाई किधर है रो, वो ये जो आपने बुलाई है रेस, इसमें से फेच कर रो, माइस्कल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे, ऐसे ही फेच करते हो ना। इसको रेस दे दो, फेच करके रो में रखवा दो। ज्यादा यूजर होते तो व्हाइल लूप लगाते थे। अजान के बाद बताओ।
नमाज पढ़ें जी। नमाज से पहले थोड़ा सा बता दूं। अब देखो, जब तक एडमन यूजर नेम और एडमन 123 पासवर्ड नहीं लगाओगे आपका लॉगिन नहीं होगा। सक्सेस आ गया, हमने सक्सेस तो नहीं करना, जब लॉगिन हो जाए तो इसको आगे ले जाओ एडमन के पेज पे, जब तक लॉगिन ना हो ये एरर देता रहे। कल करेंगे जी, नमाज पढ़ लो।